भलसवा डेयरी में दिल्ली पुलिस की रेड हुई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की रेड में जगजीत और नौशाद के ठिकाने में छापेमारी की गई है। जहांगीरपुरी से कल गिरफ्तार हुए थे दोनों। इन आरोपियों के फ्लैट से हथियार बरामद किए गए हैं। जगजीत और नौशाद से हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। पूछताछ के बाद छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। देर रात एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। भलसवा डेयरी के घर से खून के नमूने मिले। फ्लैट में किसी का मर्डर किए जाने की आशंका है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 2 दिन पहले इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था और इन दोनों पर कल यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब जब फ्लैट की तलाशी ली गई है तो वहां हथियार मिले हैं, हैंड ग्रेनेड मिला है और खून के नमूने मिले हैं। ऐसे में किसी की हत्या किए जाने की आशंका सूत्रों के हवाले से जताई जा रही है। कई कागजात भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। इनका विदेश में बैठे आतंकियों से संबंध बताया जाता है। इन संदिग्धों के ठिकाने पर रेड की गई, हथियार मिले, आपत्तिजनक दस्तावेज। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। भी मिले हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है, जांच की जा रही है। जगजीत और नौशाद, इनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है। संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बहुत बड़ी खबर, जिस तरह से इनके घर से हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है और खून के नमूने मिले हैं। बिल्कुल, जहांगीरपुरी में बीते दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड करी थी। उसमें खालिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े हुए नौशाद और जगजीत, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेश करके 14 दिन की रिमांड ली थी और इनसे पूछताछ के दौरान पता चला था कि भलसवा डेयरी एक इलाका है, वहां पे एक किराए के मकान भी इन्होंने लिया हुआ था, वहां पे भी रहते थे। जब इनको कल लेके जाया गया और वहां पे रेड की गई तो वहां पर पता चला कि उस जो फ्लैट में खून के धब्बे भी मिले हैं। एफएसएल को वहां पे बुलाया गया। पुलिस ये जांच कर रही है कि ये खून के धब्बे किसके हैं, क्या यहाँ बुलाकर किसी की हत्या की गई और बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। हैंड ग्रेनेड भी मिले हैं। तो अब पुलिस के लिए ये है कि पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है हैंड ग्रेनेड कहाँ से आए, इनका क्या इस्तेमाल किया जाना था। से पहले जिस तरीके से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली थी और लगातार ये अर्शदीप डल्ला के भी संपर्क में थे, यानी कि गैंगस्टर और आतंकियों का एक ऐसा गठजोड़ था जिसको अब तोड़ने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगी हुई है। इन गैंगस्टर्स के पास न सिर्फ हथियार बल्कि अब हैंड ग्रेनेड और जिस तरीके से फ्लैट के अंदर खून के धब्बे मिले हैं उसको भी जांच की जा रही है। क्या किसी की हत्या यहाँ पर लाने के बाद की गई थी और उसके बाद बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया गया है। तो 14 दिन की पुलिस कस्टडी में इस वक्त दोनों आरोपी हैं और इनके ऊपर यूएपीए का सेक्शन भी पुलिस ने लगा दिया है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। और पुलिस को तो पूरी उम्मीद है कि 14 दिन की पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और साथ में ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है कि जो दिल्ली में रहकर इनको जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे। जी प्रमोद, अगर बात की जाए इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, पुलिस को किस तरह से जानकारी मिली, कुछ पता चल पाया है? देखिए, स्पेशल सेल लगातार जो है 26 जनवरी से पहले इस तरीके की कॉल्स वगैरह इंटरसेप्ट करती है, क्योंकि खालिस्तानी आतंकियों के ये लगातार संपर्क में थे और लगातार जो इनकी फोन कॉल है वो अगर इंटरसेप्ट हुई थी। और उसके बाद जहांगीरपुरी के एक घर में पुलिस ने रेड की थी और वहां से इन दोनों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पता चला है कि ये पहले भी मर्डर के केस में आरोपी रहे हैं, इसमें से आरोपी। और उसके बाद ये यहाँ पर जो है पर अपनी जो एक तरह से छुपके यहाँ पे रह रहा था और पूरे जो अपने नेटवर्क को दोबारा से तैयार करने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, इनको कोर्ट पे पेश करके 14 दिन की रिमांड पे लिया गया था। और उसके बाद इनकी डिस्क्लोजर पे पुलिस ने कल रात को भलसवा में रेड की थी और वहां पर एक फ्लैट से न सिर्फ हैंड ग्रेनेड मिले हैं बल्कि उस फ्लैट के अंदर खून के धब्बे भी मिले हैं जो कि किसी और के लग रहे हैं। एफएसएल रोहिणी को वहां बुलाया गया और ये जांच की जा रही है कि आखिर वो खून के धब्बे किसके थे। और वहीं अब इनके पूरे नेटवर्क के बारे में जानना चाहती है स्पेशल सेल की टीम की 26 जनवरी से भी हमेशा जो एंटी टेरर यूनिट है स्पेशल सेल की, जो वो इस तरीके के लोगों पे नजर रखती है। साथ में जो कोऑर्डिनेशन होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो और जो बाकी सुरक्षा एजेंसीज के साथ में, तो उनके जरिए जो इनपुट जो भी मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करती है। और उसी आधार पे कार्रवाई की गई थी, जिसमें से खालिस्तान समर्थक जिसको बताया जाता है जगजीत, ये इसके साथ में जो नौशाद है इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये
भांबिया गैंग से जुड़े हुए हैं, अर्शदीप डल्ला के बहुत ही करीबी हैं। तो एक तरह से गैंगस्टर और आतंकियों का ये गठजोड़ था, जिसको लेकर बाकायदा एनआईए भी एक जांच कर रही है और कई सारे गैंगस्टर्स के ऊपर यूएपी लगा दिया है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को ये संदेशा बहुत पहले से था कि जिस तरीके से जो गैंगस्टर हैं वो इतने ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और इनको कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है और ये आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। बिल्कुल प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहे, अपने दर्शकों को दिखाते हैं किस तरह से भलसवा डेरे इलाके में दिल्ली पुलिस ने रेड की है। बाहरी दिल्ली का ये इलाका है, काफी घनी आबादी वाला ये इलाका है और यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम ने रेड की है। जिस तरह से इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया था उसके बाद रेड की गई और रेड के दौरान अंदर हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। हैंड ग्रेनेड जो कि एक बहुत घातक हथियार है और वो यहां पर इस घर से बरामद किया गया है। साथ ही साथ इस घर में खून के छींटे बरामद किए गए हैं, जिसके लिए जांच के लिए अब एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। ये लोग यहां पर छिप करके रह रहे थे और अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। भलसवा रेड में हथियार बरामद किए गए हैं। ये बिल्कुल बाहरी दिल्ली का इलाका है और यहां पर पुलिस के लिए इनके ठिकाने पर रेड करना आसान नहीं था। बहुत ही घनी बस्ती का ये इलाका है। पुलिस यहां पहुंची, रेड किया और यहां से हथियार बरामद किए गए हैं। इस मामले में पुलिस लगातार सर्विलांस कर रही थी 26 जनवरी से पहले और जो अहम बात निकल करके सामने आई है, गैंगस्टर और आतंकियों का गठजोड़ जो कि पंजाब में न सिर्फ नार्को टेररिज्म कर रहा है, नशे की खेप पहुंचाई जा रही है, बल्कि दहशत फैलाने के लिए भी गैंगस्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे गैंगस्टर जो कि पंजाब से भागकर दुनिया के अलग अलग देशों में हैं, वहां से गैंग्स को ऑपरेट करते हैं और भारत में कहीं ना कहीं अस्थिरता फैलाने की जो साजिश करते हैं, वो एक साजिश नाकाम की है दिल्ली पुलिस ने। इस मामले में अभी और खुलासे होने बाकी हैं, पूछताछ की जा रही है। जहांगीरपुरी से दोनों को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। जगजीत और नौशाद की छापेमारी की गिरफ्तारी की गई थी और इस मामले में अब छापेमारी का सिलसिला जारी है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।